Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with Priyanka। तो आज चेक करते हैं कैंसर कर्क राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैंसर। एंड आई होप कि आपने जनवरी मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जनवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जनवरी कर्क राशि क्या आ रहा है आपके साइड, किस वे में आप लास्ट ऑफ जनवरी को ले जाने वाले हैं। स्टार्टिंग आपके यहाँ पर हो रही है ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपकी शुरुआत हो रही है। तो कैंसर दिख रहा है कि लास्ट ऑफ जनवरी आपका फोकस आपके पेंटिकल पर रह सकता है, क्योंकि आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना चाह रहे हैं, करियर को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं और पिछले समय से आप ना मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हार्ड वर्किंग एनर्जी है ये, तो आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको यहाँ पर देखने मिल सकता है। सेकेंड चीज है, ये एक एडवेंचरस एनर्जी का कार्ड माना जाता है, तो आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक एडवेंचरस मोड में रहोगे। मतलब डिग्रेडेड एनर्जीज नहीं है आपकी, या आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए। एक पॉजिटिव माइंडसेट आपका बन रहा है, क्योंकि पेज की एनर्जी है, थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी वे में ग्रोथ आपको मिल रही है। लेकिन इन द लास्ट आप जिस टाइप की प्रोग्रेस चाह रहे हैं, जिस टाइप की एनर्जी को गेन करना चाह रहे हैं, वो सब कुछ आप गेन करेंगे। रिलेशनशिप में भी वही चीज है, आप जिस प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, जिस पर्सन के साइड से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं ना, तो जब उनके माइंड में क्लैरिटी आएगी तब वो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, आपसे आकर बात कर सकते हैं। पूरी चीजें आपके क्लेरिफिकेशन पर डिपेंड करता है, आपके फोकस पर डिपेंड करता है, आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है, किस टाइप का माइंडसेट आप अपनी लाइफ में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ओके, देन पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको शो कर रहा है कि आप किसी पर्सन से या किसी फ्रेंड फैमिली मेंबर से जो कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, वो एनर्जी रिजॉल्व करने के लिए आगे आकर कोई स्टेप ले सकते हैं। एक्चुअली अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सामने वाले पर्सन वो स्टेप लें, बट अब आप आगे आकर स्टेप लेने वाले हैं, क्योंकि माइंड में जो आपके कन्फ्लिक्ट है ना, उसे आप रिलीज करना चाह रहे हैं। और कन्फ्लिक्ट को रिलीज करने के लिए आप एनी हाउ एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि आपकी हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी होती है कैंसर, यही चीज आपको आगे लेकर जाएगी। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस और आपको रखने को बोला जा रहा है। लास्ट ऑफ जनवरी और स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी आप मेजर चेंज देख सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ चुकी है, जो वाइज एनर्जी का कार्ड है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। आपके कॉन्फिडेंस को देखते हुए कुछ लोग आपसे बात कर सकते हैं, अपनी अथॉरिटी में आना, अपनी पावर में आना और अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए आप जो स्टेप लेने वाले हो ना, वो आपको आगे तक लेकर जाएंगे। ये कार्ड कुछ न्यू बिगनिंग का भी है, तो आप पिछले समय से जो एफर्ट लगा रहे थे, पिछले समय से जो एनर्जीज स्पेंड कर रहे थे ना, वो यहाँ पर वर्कआउट हो सकती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ना एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में जाने वाला कार्ड है, तो आप काफी लोगों की नजरों में रह सकते हैं, अपने ऊपर काम कर सकते हैं, कोई न्यू स्किल आप डेवलप कर रहे हो, कुछ नई चीजों को सीख सकते हैं। और मैंने बताया ना, अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए आप आगे आकर स्टेप ले रहे हो, और आप जो भी स्टेप लेने वाले हैं ना, यहाँ पर आपको हाइट्स पर लेकर जा सकते हैं। ओके, देन क्वीन की एनर्जी है, फेमिनाइन कार्ड है, आपकी शो हो रही है कि आप अपने आपकी पर्सनैलिटी को आपने बहुत ज्यादा डेवलप करके रखा है। अच्छी बात है, मतलब आपकी वाइब्स मैच करने के लिए ना, लोगों को यहाँ पर हार्ड वर्क करना पड़ता है, लोगों को सेल्फ वर्क करना पड़ता है। तभी कोई अगर प्रपोजल आपके साइड आ भी रहा है ना, तो विचार करके कोई पर्सन आपके साइड मूव हो रहे हैं। ऐसे ही नहीं कोई भी आकर आपको मीन्स डिग्रेड कर दे या आपको आकर कुछ भी बोल दे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है कैंसर, क्योंकि आपने सेल्फ वर्क बहुत ज्यादा किया है, पर्सनैलिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, तो ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, और ये जो पार यूनिवर्स ने आपको ये वॉन वाली पार दे रखी है, इस पर फोकस बनाइए, क्योंकि कुछ चीजें हैं अभी माइंड में आपके अनक्लियर,
वो क्लैरिटी आपको इस वॉन के थ्रू मिलेगी या आपके इंट्यूशन के थ्रू मिलेगी। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, इंट्यूशन को फॉलो करना है, स्टेप लेना है और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है लाइफ में। देन यहाँ पर कार्ड आ गया है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो मिसिंग कार्ड दिख रहा है, तो आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, किसी पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, ये प्रपोजल आप लेकर जाना चाह रहे हैं ना, तो लास्ट ऑफ जनवरी आप जिसका वेट कर रहे हैं वो न्यूज़, गुड न्यूज़ की मैं बात कर रही हूँ, या प्रपोजल आएगा या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी ये आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। देन यहाँ पर इतने सारे कप्स प्रेजेंट हैं, तो ऑब्वियसली आपके लव लाइफ की बात करूँ, आपके करियर की बात करूँ ना, तो यहाँ पर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। लेकिन अगर आप कंफर्ट जोन में चलते रहोगे तो ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ आने के बाद भी आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आने वाली हैं। क्या करना है आपको, इस कंफर्ट जोन से बाहर आना है, आउट ऑफ द बॉक्स अपनी थिंकिंग बनानी पड़ेगी। जो चीज़ें अभी आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, पर सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग आएंगी, बट टाइम टेकिंग एनर्जीज हैं। ये बता रहा है आपको ना, कुछ लोग यहाँ पर हिडन एनर्जीज शो करना चाह रहे हैं, हिडन टॉपिक्स आपसे शेयर करना चाह रहे हैं जो उन्हें बहुत पहले शेयर कर देने थी। तो लास्ट ऑफ जनवरी वो विचार कर रहे हैं कि आपके साइड वो एनर्जीज प्रोवाइड करना चाहिए कि नहीं, जो हिडन टॉपिक्स है वो रिवील करना चाहिए कि नहीं, ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। वो भी बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आता है ना, तो वो फोकस बनाने में ही उनको समय लग जाता है। टाइम टेकिंग कार्ड बता रहा है ये। तो आपकी बात करूं या आपके पर्सन की बात करूं, आप एनालिसिस तो बहुत करते हैं, लेकिन जब स्टेप लेने का टाइम आता है, तो जब आप स्टेप नहीं ले पाते हो तो डिग्रेडेड फील करते हैं। तो ये नहीं करना है। अगर आपने माइंडसेट कर लिया है तो स्टेप लीजिए, आगे बढ़ने का सोच लिया है तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा एनी हाउ। ओके, तो वो चीज आपको डिग्रेड नहीं कर सकती है। आपका माइंडसेट बस सही होना चाहिए, आप क्या चाह रहे हैं, आप कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स हिडन एनर्जी, वही मैं जो बता रही थी ना, यहाँ पर हिडन टॉपिक्स रिवील हो रहे हैं। तो मैं एक बात बताऊं कैंसर, आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग रहते हैं, फिर चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना हो, फैमिली मेंबर्स हो, फ्रेंड्स हो, वो हाइड करके रखते हैं आपसे, सीक्रेसी मेंटेन करके रखते हैं। और आप क्या करते हो, अपनी जो पर्सनल चीजें होती हैं, जो टॉपिक्स आपको थोड़ा सा शेयर नहीं करना चाहिए लोगों से, वो भी आप शेयर कर देते हैं। तभी आपकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। तो ग्रोथ अगर आप चाह रहे हो तो एक एक पेंटिकल पर ध्यान दे रहे हो, अच्छी बात है। शेयरिंग एनर्जी से थोड़ा सा अलर्ट रहिए। विद इन 4 मंथ आप कोई प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये कार्ड शो कर रहा है मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने को, तो आपके पास यहाँ पर चांसेस आ रहे हैं कि आप ग्रो कर सकें, एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकें, और जो माइंड में आपके थॉट्स चले आ रहे हैं उसे आप इम्प्लीमेंट करोगे। मे बी आपके पर्सन ना अभी तक एक्सप्रेसिवनेस नहीं आ पा रही थी, क्योंकि मैंने बोला ना फियर चला आ रहा था उनको, या आपकी वाइब्स मैच करने के लिए उनको सेल्फ वर्क करना पड़ रहा था। तभी टाइम टेकिंग कार्ड्स यहाँ पर निकल के आए, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं है, सब कुछ अलाइंड वे में आगे बढ़ेगा। लेकिन कैंसर, अभी आप निगेटिव चीज़ों पर, निगेटिव सिचुएशन पर फोकस बनाए हुए हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेगेटिविटी को, ये नहीं करना है। अगर सॉर्ट्स आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, निगेटिव एनर्जीज को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि आपका फोकस बैकवर्ड हो रहा है, तो मूवमेंट भी आपका बैकवर्ड ही होगा। और अगर आप फॉरवर्ड मूवमेंट करना चाह रहे हो तो फ्यूचरिस्टिक वे में आगे बढ़ना पड़ेगा। आप क्या चाह रहे हैं, आप करियर को कहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में किस टाइप की ग्रोथ चाह रहे हैं, तो ये आपको मेंटल कैपेसिटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी, थिंकिंग मोड अपना बनाना पड़ेगा। सिर्फ बैठे रहने से, कंफर्ट जोन में जाने से काम नहीं बनेगा कैंसर। जो आपको सही लग रहा है, इंस्टेंट स्टेप लीजिए। अगर आप इंस्टेंट स्टेप नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा। आप देख रहे हो इतने सारे सॉर्ट्स प्रेजेंट हैं, तो जो अनक्लियर टॉपिक्स आपके माइंड में चले आ रहे हैं ना, क्लैरिटी आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं, और जिस पर्सन से आप क्लैरिटी चाह रहे हो वो चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। सॉर्ट्स की एनर्जी थोड़ी सी टिपिकल एनर्जीज मानी जाती हैं, तो जो टिपिकल टॉपिक्स आपकी लाइफ में अभी अराइज हो रखे हैं वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज किया जाएगा। देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, सॉर्ट्स की एनर्जी टिपिकल ही होती है। यहाँ पर एंडिंग आपको दी गई है, एक बिट्रेयल वाले मोड में आप चल रहे हो,
और यहाँ पे एक मेजर साइकिल कंप्लीट होके एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो सकती है। कैंसर आप देख रहे हो 10 सॉर्ट्स प्रेजेंट है, तो आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम नहीं है, आपकी लाइफ में फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, करियर वाइज कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, रिलेशनशिप इश्यूज चले आ रहे हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो सारी चीजें रिलीज होंगी, क्योंकि एक मेजर वे में ट्रांजिशन आप देखोगे, ये कंप्लीशन ऑफ साइकिल के बाद ही एक न्यू शिफ्ट आ पाएगा, न्यू साइकिल यहाँ पर स्टार्ट होगी। तो अभी जो चीजें आपको डिस्ट्रक्टिव लग रही हैं, एंडिंग्स ज्यादा आपको मिल रही है, तो एक कंस्ट्रक्टिव वे में आगे बढ़ पाएंगी। ओके लेकिन ध्यान रखें, ये जो सॉर्ट्स आप यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, लेकर जा रहे हैं, वही आपको रिलीज करना है। और हो सकता है पिछले समय से किसी पर्सन से आप क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आपको मीन्स क्लैरिटी तो नहीं दी, एकदम इग्नोरेंस वाली एनर्जी में लेके गए, वो सब कुछ भी यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है। बॉटम से देखिए, स्टार्टिंग भी एक ऑफर के साथ हुई है, एंडिंग भी एक ऑफर के साथ हुई है। तो ये जो प्रपोजल का आप वेट कर रहे हो ना, देख रहे हो यहाँ पे तो खाली कप प्रेजेंट है, बट यहाँ पे फुल किया जा रहा है, बहुत डिफरेंट एनर्जी है। तो क्यों मैंने बोला था पेशेंस रखिए, ये सारी चीजें फेस करने के बाद ही आपका कप फुल किया जा रहा है, और इस बीच में ही आपके माइंड में वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट होते रहते हैं। थोड़ा सा स्टेबिलिटी लेकर आइए थॉट्स में। कोई प्रपोजल भी आपके साइड आते हुए नजर आ रहे हैं। और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। कैंसर लास्ट ऑफ जनवरी क्या आ रहे हैं, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो जो चीजें अभी रुकी पड़ी हुई हैं, वर्कआउट नहीं हो रही हैं, आपको लग रहा है एकदम स्टैग्नेंट सिचुएशन है, तो ओके, वर्कआउट होंगी, एनर्जीज आपकी लाइफ में फ्लो हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कैंसर आप चाहें तो अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। यस, तो जैसे आप विश कर रहे हो, जैसे आप डिजायर कर रहे हो, आपकी फुलफिल की जाएगी। और आप देख रहे हो एंजल्स यहाँ पर कलरफुल मोड में आपको लेकर जा रहे हैं। तो माइंड में जो भी कंफ्लिक्ट चला आ रहा है ना, फिलहाल रिलीज कर दीजिए, क्योंकि आप जब तक कंफ्लिक्ट को लेकर आगे बढ़ते रहोगे तो काम नहीं बनेगा। अब देख लेते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जी आ रही है कैंसर आपके लिए। लेट द इनर ब्यूटी शाइन, वही चीज है, इंट्यूशन को फॉलो करिए, और आपकी जो ब्यूटी आप यहाँ पर सर्च करते हो ना, वो आपके इनर पीस में ही आपकी ब्यूटी है, तो उस पर फोकस बनाना है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है। ओके, अभी देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं। कैंसर, आपके पर्सन के साइड से क्या मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। रेमिनाइसिंग, आई मिस अर इनसाइड जोक्स। तो देखिए, मिसिंग एनर्जी तो है, ये कार्ड तो वही शो कर रहा था, आप भी अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं एंड आपके पर्सन भी आपको मिस कर रहे हैं, वाइस वर्सा एनर्जीज हैं। ओके, तो मिसिंग एनर्जी जो भी है ना, विद इन 10 डेज आप रियूनाइट होने के बारे में सोच सकते हैं, या कुछ तो प्लान यहाँ पर करने वाले हैं। अब देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। फ्रूटेशन, जो मेहनत आपने की है, जो पेशेंस आपने रखा हुआ है, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। योर ड्रीम्स एंड विजन्स विल कम टू फ्रूटेशन, मैसेज ही दिया जा रहा है। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है वन एन्चेंटेड इवनिंग, द परफेक्ट नाइट। जो स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है, ऐसे आगे नहीं बढ़ना है आपको, एक परफेक्ट नाइट आपकी होना चाहिए। मतलब पीस अगर आपके माइंड में रहेगा तो ऑब्वियसली आप टेंशन फ्री रहोगे, और जो नाइट में उसकी दिक्कत है वो भी रिलीज होगी। स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर जो भी है आपको रिलीज करना पड़ेगा कैंसर, तभी न्यू बिगिनिंग आती है एक्चुअली। अभी एक दो मैसेजेस और ओपन करते हैं, क्या आ रहा है यहाँ पर। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो ये कार्ड वही बता रहे हैं, आपका किसी से ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन हो सकता है जिन्हें आप बहुत पहले से जानते हैं। कंप्लीशन, तो ये मैसेज भी मैं 10 ऑफ सॉर्ड के साथ पहले दे चुकी हूँ कि एक मेजर साइकिल कंप्लीट होकर एक न्यू साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। सिचुएशन विल इंप्रूव, तो जो भी करेंट सिचुएशन है आपकी नेगेटिव वे में, वो इंप्रूवमेंट के साइड ही आगे बढ़ेगी, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आगे बढ़ेगी। पिक आंसर, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।